अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और अच्छे से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अभी हमने प्रीवियस वीडियो में अपनी सॉर्टिंग स्टार्ट की हुई थी जिसमें मैंने आपको बबल सॉर्ट करनी सिखाई। अब हम अपनी इस वीडियो में इंसर्टेशन सॉर्ट को देखेंगे कि इंसर्टेशन सॉर्ट होती क्या। पहले मैंने आपको ड्राई रन करके दिखाया कि लॉजिक असल में वर्कआउट कैसे करिए। इस दफ़ा भी हम अपने पहले लॉजिक को देखेंगे, उसको परफॉर्म करेंगे एंड देखेंगे। इंसर्टेशन सॉर्ट क्या होती है कि आपने एन एलिमेंट्स को अरेंज करना होता है बाय इंसर्टिंग पर्टिकुलर आइटम आर इन सॉर्टेड ऑर्डर, कि आपने अपने एलिमेंट्स को एक सॉर्टेड ऑर्डर में परफॉर्म करना होता है। इसमें भी आप क्या करेंगे, जिस तरह आप अपने सिलेक्शन सॉर्ट में कर रहे थे कि आपके पास एक रे थी, ठीक है, उसमें आप एक एलिमेंट्स को दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंपेयर करते थे, ठीक है। स्मॉलेस्ट एलिमेंट को आप लेफ्ट की तरफ मूव करते थे एंड राइट लार्जेस्ट एलिमेंट को आप अपने राइट साइड की तरफ मूव कर रहे थे। इसमें भी आपने कुछ इसी तरह करना है कि अगर आपका एलिमेंट लार्जर होगा तो आपने उसको राइट साइड में मूव करना है एंड स्मॉलेस्ट होगा तो उसको लेफ्ट साइड पे मूव करना है। इसमें थोड़ी बहुत ही डिफरेंस है, बाकी सॉर्टेशन में यही होता है जो आपके पास हो चुका है। अब यहाँ पर भी आपने क्या करना है, दो एलिमेंट्स को कंपेयर करना है। अगर तो पहला एलिमेंट बड़ा हुआ तो उसको आपने स्मॉलेस्ट एलिमेंट को लेफ्ट की तरफ मूव करते हुए लार्जेस्ट को राइट की तरफ मूव देना है। अब यहाँ पर हम एक दफ़ा इसको भी ड्राई रन के थ्रू करेंगे एंड सबसे पहले हम आ जाते हैं, इसको रिमूव कर लेते हैं, हियर दिस पार्ट एंड नो मूव दिस। एंड अपनी प्रोग्रामिंग पे आ जाते हैं। ये हमारा पहले वाला सॉर्ट था, बबल सॉर्ट का कंसेप्ट था। यहाँ पर हमने आपने ऊपर वाला प्रोग्राम वैसे का वैसे ही रखेंगे क्योंकि हमने ऊपर वही चीज़ें ली थी जो पहले थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक अरे लिया, फिर एक इंटीजर आई लिया, क्योंकि हम जब भी अरे की बात करेंगे लूप्स की बात करेंगे। तो फिर हमने एन साइज लिया, अरे का साइज लिया, यूजर एलिमेंट पुट करेगा, एन एलिमेंट्स को ओरिजिनल एलिमेंट को डिस्प्ले करेंगे एंड ये सॉर्टेड एलिमेंट की थी कंसेप्चुअल। अब यहाँ पर हम अपना ये वाले क्या कहते हैं इंसर्टेशन सॉर्ट का कंसेप्ट लिखेंगे। इंसर्टेशन सॉर्ट क्या कहता है कि आपने क्या करना है, आपने दो एलिमेंट्स को कंपेयर करना है। जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा उसको लेफ्ट की तरफ मूव करते हुए जो लार्जेस्ट एलिमेंट होगा उसको राइट की तरफ मूव करना है। यही जो पहले वाला लॉजिक था नेस्टेड लूप वाला वही यूज होगा, लेकिन इस दफा माइनर सी चेंजेस होंगी। आपने क्या करना है, फॉर लूप को 0 से लेके n तक मूव करना है एंड i में प्लस प्लस कर देना है। आप उल्टा चला लें या सीधा चला लें, वैल्यूज आपकी वैसे ही वर्कआउट करेंगे जैसे पहले की तरह कर रही थी, ठीक है। फिर फॉर लूप चलाना है एंड j की वैल्यू इक्वल कर देनी है i के एंड j ग्रेटर देन इक्वल होगा 0 के। अब j की वैल्यू जब i की इक्वल होगी तो इसकी वैल्यूज को हम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रख रहे हैं क्योंकि i की वैल्यू 1 है। यहाँ पर इंसर्टेशन i की वैल्यू हम यहाँ पर 1 रखेंगे, 0 से कंपेयर नहीं करेंगे। इंसर्टेशन सॉर्ट में हमने i एन इक्वल टू n रखा था जिसकी वजह से हमने इसे ग्रेटर देन 0 किया हुआ था। अब यहाँ पर हम इसकी वैल्यूज को डिक्रीमेंट करेंगे एंड यहाँ पर हम चेक करेंगे कि हमारे ए जे की जो वैल्यू है क्या वो ग्रेटर देन है ए जे प्लस 1 के। अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे कि आपने टेम्प वैल्यू को चेंज कर देंगे ए जे के अंदर। जो जे के अंदर पहली वैल्यू थी उसको हम इधर सॉरी यहाँ पे ब्रैकेट्स नहीं आएंगी, जो सेकंड वैल्यू होगी उसको टेम्प में डाल देंगे। पहले हम क्या कर रहे थे, हमारे ए जे की वैल्यू को टेम्प में डाल रहे थे, लेकिन इस दफ़ा हम अपने नेक्स्ट वैल्यू को ए जे प्लस वाली वैल्यू को टेम्प के अंदर डाल रहे हैं। यहाँ पे हम जे प्लस 1 करेंगे एंड इक्वल कर देंगे, इसके अंदर ए जे की वैल्यू आ जाएगी एंड ए जे के अंदर हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, टेम्प की वैल्यू आ जाएगी। इट्स अ सिंपल लॉजिक, जिस तरह हमने पहले वर्कआउट किया था वैसे ही है, बाकी हमारा प्रोग्राम बिल्कुल वैसे का वैसे ही रहेगा। एंड यहाँ पर हम इसको एक दफ़ा ड्राई रन करते हैं एंड यहाँ पे हमने ना जे को डिक्लेयर किया हुआ था और ना ही टेम्प को, तो हम यहाँ पर डिक्लेयर कर लेते हैं। यहाँ पर हमने टर्मिनेटर का साइन भी नहीं यूज़ किया। अब इसको रन करते हैं एंड यहाँ पर भी मैं 4 साइज की एलिमेंट्स दे रही हूँ। पहले की तरह हम उल्टे सीधे एलिमेंट्स को इंसर्ट करते हैं एंड यहाँ पे 0। तो आप देख सकते हो ये पहले की तरह ही था, थोड़ा बहुत चेंजेस था, तो ये बिल्कुल उसी तरह वर्कआउट कर रहा है एंड यहाँ पर बिल्कुल आपके पास सॉर्टेड एलिमेंट्स आ चुके हैं। एक दफ़ा इसको वापस से ड्राई रन करके भी देख लेते हैं। चलते हैं अपने ड्राई रन की तरफ जहाँ पर हम इस लॉजिक को अच्छे से समझ सकेंगे। इंसर्टेशन सॉर्ट आपको क्या कह रहा है कि सबसे पहले आपने सिंपली अपना प्रोग्राम लिखा एंड यहाँ पर आपने अरे के एलिमेंट्स को लिया। यहाँ पर हमने अपना साइज़ वापस से 4 ही डाला था एंड इसके अंदर हमने एलिमेंट्स को उल्टा डाला था 91
89 एंड 0। उल्टा डालने का मतलब ये था कि क्या ये सही से वर्क करता है कि नहीं। रैंडम एलिमेंट्स नहीं थे डाले, उल्टे सीधे डाले थे। यहाँ पे हमारा लूप आई 1 से चलेगा, मतलब कि आई की वैल्यू क्या होगी आपकी 1 होगी। एंड ये लेसन चलेगा 9 तक, मतलब 4 तक चलेगा। इन केस के मेरे पास वैल्यू 4 है तो ये एक वैल्यू कम चलेगा, 0 से नहीं स्टार्ट करेगा, यहाँ से लेकर 3 तक ये चल रहा है। जे की वैल्यू आई है, आई की वैल्यू क्या है आप चेक कर लें। जे आई की वैल्यू आपके पास 1 है, मतलब ये वाली वैल्यू है, ठीक है। जे ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए 0 के। कंडीशन फुलफिल है, जे को माइनस माइनस कर देंगे। सॉरी, यहाँ पे हम चेक करेंगे कि क्या 1 और 89 में कोई एलिमेंट हमारा 1 बड़ा है 89 से, नहीं, कंडीशन फॉल्स एंड हम लूप से बाहर आ गए। जैसे ही जे की वैल्यू को हम इंक्रीमेंट करेंगे तो यहाँ पर मेरे पास जे की वैल्यू सॉरी डिक्रीमेंट करेंगे तो अब ये 90 और 1 के दरमियान को कंपेयर करेगा। जे की वैल्यू आई थी, आई में उनकी वैल्यू 1 थी, 1 में -1 करेंगे तो 0 आ जाएगी। अब ये 90 को और 1 को कंपेयर करेगा तो 90 क्या है बड़ा है और 1 छोटा है, तो ये एलिमेंट्स को स्वैप कर देगा एंड यहाँ पर मेरे पास अरे वापस से बन जाएगी 1, 90, 89 एंड 0। अब यहाँ से लूप खत्म हो गया, आई की वैल्यू आ जाएगी। आई की वैल्यू यहाँ पर 1 से क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। 2 होने के बाद ये यहाँ पर आई की वैल्यू मेरे पास 2 आ गई। 2 और पहले 0 को कंपेयर करेंगे, एलिमेंट्स हमारी कंडीशन है फुलफिल हो गया है, मतलब 89 और 0 जो सा है 89 बड़ा है, जे की वैल्यू बड़ी है जे प्लस 1 से, तो इसको हम स्वैप कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 190, 0, 89 एंड यहाँ से हम कंडीशन बाहर निकल के इसमें वापस से यहाँ पर आ जाएंगे। पहले 2 था, 2 में हमारे पास 1 आ जाएगा 1 और इसको कंपेयर करेंगे, कंडीशन फुलफिल हो रही है, मतलब 90 बड़ा है और 0 छोटा है, तो हमारे पास आ जाएगा 190, 89। अब यहाँ पे इन दोनों को कंपेयर करेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू 0 हो गई है एंड इन दोनों को कंपेयर करेंगे, 0 और 1 को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 90 और 89 वैसे। अब यहाँ से हम बाहर निकल के वापस से अपनी कंडीशन पे आ जाएंगे 3 पे आने के बाद यहाँ पर इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी। इन दोनों को कंपेयर करेंगे, 3 पे मेरे पास 90 एलिमेंट है, 0, 1, 2, 3 है। 3 से नेक्स्ट एलिमेंट मेरे पास क्या है मतलब ग्रेटर देन हमारे पास 0 होना चाहिए, जे की वैल्यू है एंड इसके आगे हमारे पास 4th प्लेसमेंट पे कोई एलिमेंट नहीं है तो इसलिए ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी एंड हम बाहर आ जाएंगे। जे में माइनस होगा तो मेरे पास 2 आ जाएगा, 2 का नेक्स्ट एलिमेंट 89 है तो यहाँ पे मेरी कंडीशन फुलफिल होगी एंड 90 और 89 में 90 बड़ा है 89 छोटा है, 89 पहले यहाँ पर आ जाएगा एंड 90 यहाँ पर। उसके बाद ऑलरेडी हम अपने यहाँ पर हमने कर चुके हैं, हमारे पास सॉर्टेड अरे हमारे पास आ चुकी है। यहाँ पर हम अपने एलिमेंट्स को सिंपली क्या करेंगे, सॉर्टेड अरेज में हम इन एलिमेंट्स को डिस्प्ले कर देंगे। ये था आपका इंसर्टेशन सॉर्ट जो कह रहा था कि आपने क्या करना है, 2 एलिमेंट्स को कंपेयर करना है, जो बड़े वाला एलिमेंट होगा उसको सिर्फ राइट साइड पे मूव करते जाना है। बबल सॉर्ट ने आपको क्या बोला था, मैं डिफरेंस बताती जा रही हूँ आपको। बबल सॉर्ट ने बोला था कि 2 एलिमेंट्स को कंपेयर करना है, जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा उसको लेफ्ट की तरफ मूव कर देना और जो लार्जेस्ट एलिमेंट होगा उसको राइट की तरफ मूव कर देना। एंड यहाँ पर ये बोल रहा था कि जस्ट जो लार्जेस्ट वैल्यू है उसको राइट की तरफ मूव करो, लेफ्ट की उसने कोई भी कंडीशन आपको नहीं दी थी। सॉर्टेड एलिमेंट्स में हमने अपना जो फॉर आई वाला लूप था उसको रिवर्स में चलाया था, ठीक है, और उस लूप को हमने 0 एन से स्टार्ट किया था। लेकिन जो हमारा क्या कहते हैं बबल सॉर्ट की बात करें, जो इंसर्टेशन सॉर्ट है उसमें हमने जो अपना फॉर लूप था उसको आई से चलाया था एंड एन तक चलाया था, और लेकिन उसमें जे की वैल्यू को हम डिक्रीमेंट करते गए थे, लेकिन यहाँ पर हमने अपनी जे की वैल्यू को इंक्रीमेंट किया था। ये है इनका डिफरेंस। आई होप सो आपको समझ आई होगी। अगर आपने बबल सॉर्ट की वीडियो नहीं देखी, आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नई टाइप ऑफ सॉर्टिंग के साथ। तब तक के ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।